गुड मॉर्निंग एवरीवन। चार धाम सीरीज में अपने पिछले एपिसोड में हमने बद्रीनाथ से लेके जोशी मठ वापस आने तक की बात की थी, जो कि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे नरसिंह मंदिर के आयोजन की और दूसरा जोशी मठ से श्री भविष्य बद्री के दर्शन की, जहां आगे के समय में हम और आप दर्शन कर पाएंगे। जब नर और नारायण पर्वत आपस में एक हो जाएंगे, तब बद्रीनाथ जाने का रास्ता दुर्लभ हो जाएगा। फिर हम बद्रीनाथ के दर्शन श्री भविष्य बद्री में कर सकते हैं। इस एपिसोड में 2 से 3 बजे बद्रीनाथ से वापस आने के बाद हम लोगों ने लंच करा। लंच करने के बाद आसपास मार्केट में शॉपिंग करी और उसके बाद हम लोग 7 बजे नरसिंह मंदिर पहुंच गए। वहां पर दूर दूर से शंकराचार्य और मिनिस्टर्स और बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे पूरे देश से और आई कैन से अलोंग द वर्ल्ड। वहां पर बहुत से पहाड़ी लोकगीतों का आयोजन भी हो रहा था, नृत्य भी हो रहा था। अगर आपको पहाड़ी संस्कृति देखना है तो आप ऐसे आयोजनों में जरूर शामिल हो। उसके बाद वहां प्रसाद ग्रहण करा हम लोगों ने और 10 बजे अपने होटल पर आकर डिनर कर हम सो गए। सुबह 7 बजे उठने के बाद हम लोगों ने भविष्य बद्री जाने के लिए प्लान बनाया और कुछ आसपास के लोगों से जगह के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि 25 से 26 किलोमीटर की दूरी है और रास्ता बहुत स्टीप है और आई कैन से वहां पर आपको बहुत स्लो स्लो जाना होगा, क्योंकि बहुत पतली सी रोड है और चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। तपोवन में एंट्री करने के बाद हम लोग आसपास के नजारे देखते हुए 1.5 से 2 घंटे में पहुंच गए भविष्य बद्री। भविष्य बद्री का रास्ता आर्मी के बेस कैंपों से होता हुआ जाता था, जहां पे आर्मी के लोग आपको रास्ता दिखाने में बहुत मदद करते हैं। कभी कभार अगर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो वो आपको रास्ता दिलाने में भी मदद करते हैं। वहां पहुंचने के बाद 20 से 25 श्रद्धालु मुश्किल से वहां पर थे और एक अपार शांति का अनुभव वहां पर था। पीसफुल एकदम एनवायरनमेंट था। और दूसरा, मंदिर जहां पे पार्किंग थी, पार्किंग से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की थी, जो कि हम लोगों को ट्रैक करना था। ट्रैक के बीच में बहुत सारे बुग्याल थे जो कि आपको कश्मीर और हर्षिल घाटी की याद दिला रहे थे। वहां पर कुछ देर हम लोग रुके और वहां से रुकने के बाद हमने मंदिर के दर्शन करे। मंदिर के ऊपर एक व्यू पॉइंट भी था, वहां से आप नंदा देवी की श्रृंखलाएं आराम से देख सकते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ वहां बहुत छोटे नजर आ रहे थे। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, दर्शन करने के बाद नीचे जोशी मठ में आते वक्त नंदा देवी मंदिर से पहले मैंने वहां पर देखा कि एक जानवर, जो कि गाय या बैल होगा, वो 20 से 25 फीट एक छलांग मारकर दूसरी तरफ कूद गया था, जो कि एक अचरज की बात थी। अब ये हम लोग नहीं कह सकते कि वो एक जानवर था या जानवर के रूप में कोई और शक्ति थी। वापस आते वक्त कुछ नजारों और नदियों को देखते देखते हम लोग दोबारा जोशी मठ पहुंच गए और जोशी मठ में दोबारा लंच करने के बाद हमने फिर अपनी यात्रा वहीं पर जोशी मठ की समाप्त करी और हम लोग पुनः ऋषिकेश के लिए निकल लिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था बद्रीनाथ जाने तक का। ये हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।